Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today I am going to teach you a new lesson from your EVS book, that is lesson number 7. We all need water. So we know we need water, we cannot survive without water. All the living organisms that are present on earth, they all need water. Water is one of nature's most important gift to mankind. ये एक बहुत ही बड़ा तोहफा है कुदरत का हमारे लिए, क्योंकि हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा तोहफा है नेचर का हमारे लिए। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट हाउ वी यूज़ वाटर। नीचे कुछ पिक्चर्स देखे हैं, तो बाय दैट वी कैन गेट टू नो कि कैसे हम पानी को इस्तेमाल करते हैं, किस किस पर्पज़ के लिए। चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो इवन हेल्प बॉक्स देखे हैं, वी कैन गेट द हेल्प फ्रॉम देयर। फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ ड्रिंकिंग, कि वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। सेकेंड वन इज़ कुकिंग, हम कुकिंग में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम बेदिंग में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स, इसमें भी जब हमें कपड़े धोने होते हैं, वी नीड वाटर फॉर दैट। वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लीनिंग या यूटेंसिल्स, तो बर्तन जो साफ़ करने होते हैं उसके लिए भी हमें पानी चाहिए होता है। एंड लास्टली, कभी कहीं पे आग लग जाती है तो उसको बुझाने में भी वाटर जो है वो हेल्पफुल होता है। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जिसमें हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे पानी एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक चीज़ है। वी नो दैट द अपर पार्ट्स ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो ड्यूरिंग समर। द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर। दिस वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वी नो कि जो हिल्स होती हैं, जो पहाड़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे विंटर में बर्फ़ पड़ती है, तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इट रिमेंस एज सच। लेकिन जब टेम्परेचर राइज हो जाता है समर में, तो ये बर्फ़ जो है ये पिघल जाती है एंड ये पानी बन जाती है। और फिर जो आप ये दरियाओं में पानी देखते हो, एक्चुअल में ये यही बर्फ़ होती है जो पिघल गई होती है, और फिर ये इन्हीं दरियाओं या इन नदियों में बहती है। Rain is the main source of water on earth. It fills rivers, lakes, ponds and streams. अब अगर हम सोर्स मेन जो ज़रिया है जिससे ज़मीन पे पानी मिलता है, वो अगर हम देखें तो वो रेन है। जो बारिश होती है ज़मीन पे कहीं पे भी जहाँ पे आपको पानी देखने को मिलता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रेन। सो रेन जो है ये एक मेन ज़रिया है पानी का ज़मीन पे। इट फिल्स रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ये फिर भर देती है, चाहे नदी हो, नहर हो, तालाब हो, समंदर हो, तो इन सभी इन वाटर सोर्सेज को ये भर देती है। Some water goes into the soil. This is called underground water. We dig wells and tube wells to get this water. We also use a hand pump to draw one underground water. कुछ हिस्सा होता है पानी का, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो भी पानी जो बारिश पड़ती है वो पूरा पानी जो है दरियाओं या समंदरों में चला जाए, बट कुछ पानी जो होता है, कुछ बारिश जो होती है, ये ज़मीन जज़्ब करती है, क्योंकि प्लांट्स को भी चाहिए, प्लांट्स को भी वाटर चाहिए, तो वो मूव नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट गो टू द रिवर्स और लेक्स, सो दे नीड वाटर जहाँ पे भी वो है। सो उन्हें वो वाटर मिलता है सॉइल से, कि कुछ बारिश का पानी सॉइल जज़्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है, एंड वो फिर ज़मीन के अंदर रहता है, और वो प्लांट्स को मिलता है। एंड इवन जैसे हम लोग ट्यूबवेल्स जो होते हैं वो खोदते हैं या फिर कुआं खोदते हैं, तो जब भी आप कहीं पे कुआं खोदते हो या फिर ट्यूबवेल्स या हैंड पंप, तो उससे भी हम ज़मीन के अंदर जो ये पानी होता है बारिश का, वो निकाल देते हैं। सो जो भी पानी ज़मीन के अंदर होता है, सॉइल में होता है, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। नाउ इट्स क्लीनिंग वाटर, कि पानी कैसे हम साफ़ करते हैं। इन द रेनी सीजन टैप वाटर समटाइम्स बिकम्स डर्टी। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर मेक्स अस सिक। डर्टी वाटर हैज़ germs in it. If we find the water dirty, we should first clean it. We should always drink clean water. कभी कभार क्या होता है कि जो नलों से पानी आता है वो साफ़ नहीं होता है, जो तो जैसे मोस्टली ये बारिश में होता है, तो कीचड़ वगैरह होती है, तो उससे गंदा पानी हो जाता है, तो और वो गंदा पानी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर हम वो पानी पीएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है जिससे हम इस पानी को साफ़ कर सकते हैं, एंड वी शुड मेक श्योर कि जो भी पानी हम पिए वो साफ़ हो। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि वी शुड क्लीन द वाटर फर्स्ट एंड देन वी शुड ड्रिंक इट। हाउ कैन वी क्लीन इट? द फर्स्ट थिंग इज़ वी कैन बॉयल वाटर। बॉइलिंग वाटर किल्स द जर्म्स इन इट। हम पानी उबाल सकते हैं, पानी उबाल के पी सकते हैं, इसमें जितने भी कीड़े होंगे, जर्म्स होंगे, वो उससे
मर जाते हैं। ऑल्सो वी कैन क्लीन वाटर बाय यूजिंग अ वाटर फिल्टर, या तो हम वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी पानी को फिल्ट्रेट करता है, जर्म्स वगैरह को मार देता है, तो वी कैन जस्ट यूज़ दैट वाटर ऑल्सो। इन सम होम्स पीपल गेट प्योरीफाइड वाटर व्हेन टैप्स आर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर। कुछ घरों में क्या होता है कि जो मेन सप्लाई पानी की होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है टू वाटर प्योरीफायर, तो जो भी पानी आता है वो पहले प्यूरीफाई हो जाता है एंड देन वी कैन यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। तो ऐसे की कुछ मेथड्स है जिससे हम पानी को साफ़ कर सकते हैं, वी कैन किल जर्म्स। After that is saving water. When it rains, we must collect rainwater in buckets, drums, and tanks. This water can be used for bathing, washing, cleaning, and watering plants. तो जैसे कि वी नो कि ये एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, सो वी शुड मेक श्योर कि हम पानी बचाएं। जैसे कि हम एक काम कर सकते हैं पानी बचाने का, कि जब बारिश हो तो उस जब पानी को हम जमा करें, या तो ड्रम्स में या बकेट्स में या टैंक्स में, एंड वही पानी हम यूज़ कर सकते। वी कैन नॉट यूज़ दैट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज उसमें जर्म्स होंगे, बट वी कैन यूज़ दैट फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, की पौधों को पानी डालना है उसमें यूज़ कर सकते हैं। कुछ सफाई में करनी होगी, पानी चाहिए होगा, वी कैन यूज़ इट फॉर दैट। कुछ धोना होगा, कपड़े धोने होंगे, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो बाई दैट वे हम क्या कर सकते हैं, हम पानी को बचा सकते हैं। एंड वी शुड एक्चुअली सेव वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़फुल टू अस। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे बहुत काम आती है ये चीज़, तो वी शुड मेक श्योर कि हम इसको बचाएं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट water and how we can save it and why we should save it. Hope this is understood to you. Thank you and have a very good day.